इंडिया में पहली बार आपको पोस्ट ऑफिस से सिम कार्ड मिलेगा और आप वहां से अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज भी कर पाओगे। ये एक नया फैसिलिटी है दोस्तों जो बीएसएनएल इंडिया में लाया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और बीएसएनएल ने ये अनाउंसमेंट किया है। ये आपके और हमारे लिए हो सकता है उतना नेसेसरी ना हो, लेकिन 1,65,000 जो पोस्ट ऑफिसेज है ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे ऐसे भी जगह है जहाँ पे नेटवर्क ठीक से नहीं आता है या फिर वहाँ पे जो लोग हैं वो डेटा यूज़ नहीं करते हैं और रिचार्ज करने के लिए या फिर नया सिम कार्ड लेने के लिए उनको काफ़ी किलोमीटर्स दूर जाना पड़ता है। उस जगह पे ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगला अपडेट फिर से बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने अपने 5G लॉन्च के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स दे दिया है। बीएसएनएल अपना 5G डेफिनेटली बहुत ही जल्दी लाना चाहता है क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपना 5G ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे जगह पे वो अपने 5G सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे लोग 5G यूज़ कर रहे हैं। मैं भी 5G यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी 5G यूज़ करके ये वीडियो देख रहे हो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। बीएसएनएल अपना 5G लॉन्च करने वाला है बाय दिसंबर ऑफ दिस ईयर और बीएसएनएल प्लान कर रहा है कि अपना 5G लॉन्च करेगा वो दिल्ली और मुंबई में सबसे पहले। अब आपको क्या लगता है ये जो बीएसएनएल का 5G लॉन्च होगा वो 2025 के दिसंबर में होगा या फिर वो 25 की जगह पे 26 में होगा? जरूर कमेंट्स में आपका प्रेडिक्शन लिखिएगा। अगर आपने फिर से निकल के आया है बीएसएनएल की तरफ से, बीएसएनएल ने अपना एक नया डिस्काउंट ऑफर दे दिया है। ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के लिए है और लिमिटेड कुछ रिचार्ज के ऊपर ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर रिचार्जेस की बात करें तो 199, 485 एंड 1999 ये जो तीन रिचार्ज है, इन तीन रिचार्ज पे ही बीएसएनएल का ये धमाकेदार जो डिस्काउंट ऑफर है वो दिया जाएगा और वो उन्होंने एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया है कि ज्यादा दिन आपको डिस्काउंट ना मिल जाए। तो ये सितंबर महीना चल रहा है तो 15 अक्टूबर तक ही आपको बीएसएनएल का ये धमाकेदार जो डिस्काउंट है वो मिलेगा और बीएसएनएल एकदम बढ़िया सा आपको डिस्काउंट दे रहा है 2% का। 2%। बीएसएनएल कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट नहीं हो गया? ये जो इतना सारा पैसा हमारा बच जाएगा, इतना पैसा लेके हम लोग क्या करेंगे? मैं तो सोच रहा हूं एक iPhone 17 खरीद लूंगा इससे जितना पैसा बचेगा। आप क्या खरीदने वाले? अब चलिए थोड़ा बीएसएनएल का एक सीरियस न्यूज बता देता हूं। बीएसएनएल अपने जो 4G टावर्स है उसको डेफिनेटली हर दिन बढ़ाते जा रहा है जिससे लोगों को 4G अच्छा सर्विस मिले, जो डेफिनेटली जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को कंपटीशन देने के लिए होना चाहिए। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया है कि 930 विलेजेस में नया बीएसएनएल का 4G टावर लगाने के लिए जमीन उनको गिफ्ट किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी जहां पे ऑलरेडी बीएसएनएल का 4G नहीं है वहां पे बीएसएनएल का 4G आएगा। एंड मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में जैसे जियो का है, जैसे एयरटेल का है, सिमिलर तरीके से बीएसएनएल का भी 4G अवेलेबल हो जाए। 5G बाद में आने से ही मुझे लगता है चलेगा, लेकिन 4G अवेलेबल हो जाना चाहिए जिससे लोगों के पास और बेटर ऑप्शन अवेलेबल रहे। रिलायंस जियो भी एयरटेल की तरह अपना जो कॉल्स आएगा आपके जियो सिम कार्ड पे, वहाँ पे जो स्पैम कॉल्स होगा, जो फ्रॉड कॉल्स हो सकता है, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। एयरटेल लेकिन क्लेम कर रहा है कि एयरटेल जैसे ये ऑलरेडी नोटिफाई कर रहा है तो उसके वजह से एयरटेल यूजर्स में 69% लोगों को स्कैम या फिर फ्रॉड से बचाया गया है। मैं तो जियो यूज कर रहा हूं, मुझे अभी तक मेरे फोन पे जियो की तरफ से ये नोटिफिकेशन नहीं दिखा है। अगर आप रिलायंस जियो यूज करते हो और आपको स्पैम कॉल का नोटिफिकेशन रिलायंस जियो की तरफ से आ रहा है, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। रिलायंस जियो ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वाला प्लान है ये 100 रुपीज के नीचे है। जस्ट 77 रुपीज में रिलायंस जो आपको एक महीने का वैलिडिटी वाला 3 GB डेटा दे रहा है और उसके साथ आपको यहाँ पे सोनी लिव का भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है एक महीने के लिए। तो अगर आपको सोनी लिव भी देखना है और डेटा भी चाहिए तो डेफिनेटली आप रिचार्ज कर सकते हो, वरना आपके पास 39, 49 ये सारे रिचार्जेस तो है ही। एयरटेल ने इनडायरेक्टली अपने प्लान के प्राइसेस ड्रॉप कर दिया है। इनडायरेक्टली प्लान के प्राइसेस ड्रॉप होने का मतलब क्या है
कि प्लान का प्राइसेस सेम रखा गया है लेकिन बेनिफिट्स इंक्रीज हो गया है। एयरटेल की तरफ से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आई एम रियली हैप्पी, थोड़ा सा ही सही लेकिन एयरटेल ने किया है। एयरटेल का जो 100 रुपीज़ का रिचार्ज है वहाँ पे इसके पहले आपको 5 GB डेटा मिलता था, वहाँ पे आपको 6 GB करके आपको डेटा दिया जा रहा है फॉर 30 डेज। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपको यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का भी सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है 1 महीने के लिए, यानी यहाँ पे आपको अनदर 22 OTT एप्स का भी एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के अंदर से सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो डेटा भी थोड़ा ज्यादा मिला, OTT भी मिला। अगला अपडेट निकल के आता है रिलायंस जियो की तरफ से। मुकेश अंबानी जी ने ये बताया है कि इंडिया में 6G बहुत ही जल्द आ रहा है, लेकिन ये सुनने को मिल रहा है कि 6G इंडिया में बहुत ही जल्द आएगा पूरे दुनिया से पहले, यानी वर्ल्ड में सबसे पहला 6G रिलायंस जियो लॉन्च करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड वो ये भी प्लान करे कि एट प्रेजेंट जो लोग 4G यूज कर रहे हैं उनको कंप्लीटली 5G में लाने के लिए, एंड एट प्रेजेंट जो 5G यूज कर रहे हैं उनको कंप्लीटली 6G में लाने के लिए। अगर आप मेरे पूछो तो मैं रिलायंस जियो का 5G यूज कर रहा हूँ एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द सर्विस एंड स्पीड ऑफ जियो 5G। वोडाफोन आइडिया की तरफ से न्यूज एक दो है, एक साथ आपको मिला के बता देता हूं। सबसे पहले AGR के लिए वोडाफोन आइडिया ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो वहां पे फिर उनको एक 27 सितंबर का एक नया डेट दिया गया है हियरिंग के लिए। गवर्नमेंट को भी ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी जैसे आप 49% वोडाफोन आइडिया का स्टेक आपने अपने पास रखा है, तो आपको भी इसके ऊपर काम करना होगा जिससे ये एक स्टेबल या फिर एक ये जो इशू चल रहा है ये सॉल्व हो जाए। इसके साथ वोडाफोन आइडिया ने 5G का एक बड़ा पार्ट स्किप कर दिया है। इसको लेके काफी हल्ला हो रहा है कि ये स्किप कर दिया, वोडाफोन आइडिया ने 5G स्किप कर दिया। अरे 5G स्किप नहीं किया है, उन्होंने 5G FWA इसको स्किप किया है, यानी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। थोड़ा इजी तरीके से बताऊं, जैसे आपके घर में ब्रॉडबैंड चलता है, सिमिलर तरीके से आप देखिएगा जियो का जैसे एयर फाइबर हो गया, एयरटेल भी सिमिलर तरीके से 5G का यूज करके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रहा है। वोडाफोन आइडिया लेकिन एट प्रेजेंट उस जगह पे नहीं जा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे पहले मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से 5G देना है एंड उसके बाद हम लोग फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, फिक्स्ड वायरलेस जो ब्रॉडबैंड है वो देने के बारे में सोचेंगे। मुझे लगा कि ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है कि पहले मोबाइल जो यूज़र है वही आपका कंपनी को चलाएंगे, उनको पहले खुश कीजिए और उसके बाद आप नए सेक्टर में घुस के फिर नया कस्टमर एक्वायर कीजिएगा। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय।